सीधे बैठेंगे, 3 टाइम हरिओम जी, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, relax gently open your eyes। छांदोग्य उपनिषद में आपका चतुर्थ प्रपाठक चल रहा है। चतुर्थ प्रपाठक का चौथा खंड है, जिसमें चौथे से लेकर 9वें खंड तक आपको जो कथा है वो है ब्रह्म ज्ञानी सत्यकाम की कथा। ठीक है, बहुत ही मतलब ब्रह्म ज्ञानी रहे हैं और ब्रह्म की इच्छा उनको रही है, लेकिन क्या है कि ये ऐसे स्त्री की संतान थे जो कह सकते हैं कि बहुत लोगों की सेवा करती थी, तो उनको पता नहीं कि वो उनके पिता कौन है या उनका कौन सा गोत्र है। ठीक है, तो इसलिए सब ने, जितने भी ब्राह्मण लोग थे या जो ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर गुरुओं ने उनको सिखाने से मना कर दिया था, शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर बाद में एक संत मिले, उन्होंने उनको दीक्षित किया, शिक्षा दी, संस्कार किया उनका। तो यही कथा में इसमें आप देखेंगे कि ब्रह्म ज्ञानी सत्यकाम की कथा आप यहाँ इस उपनिषद में आप पढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है कि एक बार जबाला के पुत्र का नाम था सत्यकाम। एक बार जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से ये पूछा कि हे भवती, मेरी इच्छा ब्रह्मचर्य धारण करने की है, तो मुझे यह बताओ कि मेरा क्या गोत्र है। क्योंकि जब भी उन्होंने कई लोगों से पूछा, कई गुरुओं से पूछा, तो सबने पूछा कि गोत्र बताओ भाई अपना। गोत्र के हिसाब से यहाँ दीक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो सत्यकामो है जाबालो जबालाम मातर माँ मंत्रया चक्रे ब्रह्मचर्य भवती विवत्स्यामि किम गोत्रो निहमस्मिति। तो माता ने पुत्र से कहा कि बेटा, मैं नहीं जानती हूँ कि तू किस गोत्र का है, क्योंकि मैं युवा अवस्था में अनेक व्यक्तियों की सेवा क्या करती थी, उसी समय मैंने तुझे पाया, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि तेरा क्या गोत्र है। बस जबाला मेरा नाम है और सत्यकाम तेरा नाम है। तो इसलिए जो गुरु पूछे तो तू सिर्फ अपना नाम बताना, तू कह देना कि तू जाबाल सत्यकाम है, इतना तेरा परिचय है। अब यहाँ ये विचारणीय बात हो जाती है कि जब भी इस तरह की बात होती है समाज में, तो या तो झूठ बोल के या कुछ करके छिपा लिया जाता है या कुछ और बता दिया जाता है। लेकिन सत्यकाम क्योंकि नाम से सत्य है, तो उसने कभी ऐसी चीज छिपाई नहीं है, तो हर गुरु के पास उसने यही बात की है। तो अब जब लास्ट में वो सत्यकाम एक गौतम गोत्री, जिनका गौतम गोत्र था, हारी द्रुमत मुनि के पास जाकर बोले कि हे भगवान, मैं आपके पास ब्रह्मचर्य वास करूंगा, इस कारण मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। तो मुनि ने पूछा फिर उनसे कि हे सौम्य, तेरा गोत्र क्या है। तो उसने उत्तर दिया, सत्यकाम ने, कि हे भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरा गोत्र क्या है। मैंने अपनी माताश्री से पूछा था,
तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि युवा अवस्था में मैं अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी समय मेरा जन्म हुआ, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि मेरा क्या गोत्र है। तो माता ने कहा कि उन जबाला उनका नाम है और सत्यकाम मेरा नाम है। तो हे भगवान, मैं जाबाल सत्यकाम हूँ, मेरा बस यही परिचय है। तो तब उन मुनि ने कहा, मुनि कहने लगे कि जो ब्राह्मण न हो वह तो ऐसी बात कह नहीं सकता। तो हे सौम्य, समिधा लेकर आओ और मैं तुझे उपनयन की दीक्षा दूंगा। मैं तुम्हारा शिक्षा संस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि तू सत्य से नहीं डिगा, तूने झूठ नहीं बोला, लेश मात्र भी जो सत्य था वो तूने बताया, इसलिए तेरे इस सत्य के बल पर मैं तुझे उपनयन का संस्कार करूंगा। तो उसका उपनयन संस्कार किया मुनि ने, और फिर उनको कुछ ऐसी गायें थी, 400 गायें, जो लगभग दुर्बल थी, कृश थी, निर्बल थी। ऐसी 400 गाय देकर सत्यकाम से बोला, छांट छांट कर उनको ऐसी दुर्बल गायें दी, और सत्यकाम से बोला कि हे सौम्य, इनके पीछे जाओ, इनके साथ रहो और इनकी सेवा करो। जो ये कमजोर निर्बल कृश गाय हैं, 400 गायें हैं, इनके साथ जाओ, इनकी सेवा करो, और गौएं को हाँकते समय या उनके देखभाल करते समय या उनकी सेवा करते समय सत्यकाम ने गुरु से कहा कि जब तक ये बछड़े बछड़ी बढ़कर 1000 नहीं हो जाएंगे मैं नहीं लौटूंगा। तो गुरु ने तो उनको 400 गाय दी, लेकिन उन्होंने ही खुद निर्णय लिया कि देखो ये कमजोर गाय हैं, निर्बल गाय हैं, कृश हुई भी हैं, मैं लेकिन इनकी सेवा करूंगा, और जब तक ये बढ़कर 1000 नहीं हो जाते इनके बछड़े बछड़े के साथ, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो सत्यकाम उन गायों को लेकर चले गए और काफी वर्षों तक उन्होंने उन गाय के साथ जीवन बिताया, अर्थात उन गाय की सेवा की, और इतनी सेवा की वो एक समय पे 1000 गाय हो गई। जब 1000 गाय हो गई तो फिर उनमें से उन बैलों में जो गाय बैल थे, उन गाय बैलों में से एक बैल ने कहा कि सत्यकाम को उन्होंने बुलाया, सत्यकाम को पुकारा, और सत्यकाम ने जब उनको पुकारा, सत्यकाम को उन्होंने पुकारा, एक बैल ने सत्यकाम को पुकारा, तो सत्यकाम ने सुनकर उत्तर दिया कि हे भगवान क्या आज्ञा है। तो बैल ने कहा कि हे सौम्य, हम अब 1000 हो गए हैं, हमें अब आचार्य कुल में पहुंचा दो, जहां से लाए थे उस गुरुकुल से वहीं हमको पहुंचा दो अब, क्योंकि हम 1000 हो गए हैं। तो तुमने इतने साल हमारी सेवा की, बहुत सेवा की है, और हम भी बहुत प्रसन्न हैं आपसे, इसलिए हमारी संख्या बढ़ गई है। इसलिए अब मैं तुझे ब्रह्म के एक पाद का रहस्य समझा दूं। सत्यकाम ने कहा कि भगवान समझाइए, क्या आप समझाना चाहते हैं, इससे उत्तम तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अथ हैनमृषो व्युवाद सत्यकाम इति भगव इति है प्रतिशुश्राव प्राप्ता सौम्य सहस्त्र स्म प्रापयन आचार्य कुलम ब्राह्मणश्च ते पादम ब्रावीनीति ब्रवीतु में भगवानीति तस्मै होवाच प्राची दिक्कला प्रतीचि दिक्कला दक्षिणा दिक्कला दची दिक्कलैश से वह सौम्य चतुष्फल पादो ब्राह्मण प्रकाशवानम। तब बैल ने कहा कि हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, अर्थात 4 चरण हैं। ब्रह्म के 4 पाद हैं, अर्थात 4 चरण हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रकाशवान, और इस प्रकाशवान चरण की 4 कलाएं हैं। एक प्राची
दिक्कला है, प्रतीची दिक्कला है, दक्षिण दिक्कला है और उदीची दिक्कला है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म के इन 4 कलाओं वाले प्रकाशमान चरण के रहस्य को जानता है और उसकी इस रहस्य को जानते हुए उपासना करता है, तो वो इस लोक में खुद ही प्रकाशवान हो जाता है और इस तरह से ब्रह्म के चतुष्फलक प्रकाशवान चरण के रहस्य को समझ लेता है, तो वो और उपासना भी करता है, तो वो प्रकाशवान हो जाता है और लोकों को भी जीत लेता है। तो इस प्रकरण का उद्देश्य मेन यही है, अभिप्राय यही है, क्योंकि सत्यकाम गौओं के साथ बैल को लेकर चारों दिशाओं में फिरता रहा। चारों दिशाओं की बात की गई, इसलिए इस साधना से उसे मानो बैल के लिए वो ज्ञान हो गया कि इन चारों दिशाओं में जहां वो फिरता है वहां ब्रह्म का ही प्रकाश फैल रहा है, कोई और नहीं है। तो बैल ने फिर कहा कि तुझे ब्रह्म के दूसरे चरण का ज्ञान अग्नि देगा। अब सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य कुलम चलने के लिए प्रस्थान कर दिया और गौओं को हाँकना शुरू कर दिया। उन्हें चलते चलते काफ़ी टाइम हुआ, संध्या का समय हो गया। संध्या का समय होकर उन्होंने वहाँ आग जलाकर गौओं को रोककर शमीधा वगैरह लेके आए, अग्नि के पीछे मतलब अमृत के सामने बैठ गए। उस समय उसके सामने अग्नि देवता प्रकट हो गए और उन्होंने पुकारा, हे सत्यकाम। सत्यकाम ने सुनकर उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है। तो अग्निदेव ने कहा कि हे सौम्य, ब्रह्म के दूसरे पाद का रहस्य मैं तुझे समझा दूं। सत्यकाम ने कहा कि भगवान समझाइए। अग्निदेव ने कहा कि हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनमें से एक का नाम अनंतवान है। इस अनंतवान चरण की 4 कलाएं हैं। कौन सी कलाएं हैं 4? पृथ्वी कला, अंतरिक्ष कला, द्यौ कला, समुद्र कला। तो जो व्यक्ति ब्रह्म के 4 कलाओं अनंतवान चरण के रहस्य को जानता है और उसकी उपासना करता है, वो इस लोक में अनंतवान हो जाता है। और जो इस तरह से इस प्रकार ब्रह्म के चतुष्फलक अनंत वान चरण के रहस्य को जानता है, उसकी उपासना करता है, वो दूसरे अनंतवान लोकों को भी जीत लेता है। खुद तो अनंतवान हो ही जाता है लोक में, वो दूसरे अनंतवान लोकों को भी जीत लेता है। इसलिए गो चराते हुए सत्यकाम का एक साथी बैल था, जिसने उसको पहला उपदेश दिया। दूसरा साथी अग्नि थी, वो दिन को उससे भोजन बनाता और रात को उसे तापता था। अग्नि ने उससे भौतिक प्रकाश तो दिया ही, साथ ही वो आध्यात्मिक प्रकाश भी दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, समुद्र कितने विशाल हैं, मानो अनंत है। इसी प्रकार ब्रह्म भी अनंत है। ये शिक्षा उन्होंने अग्नि से ली, सत्यकाम ने। फिर चौथा प्रपाठक का 7वां खंड है। अग्नि ने फिर कहा कि तुझे ब्रह्म के तीसरे चरण का ज्ञान कौन देगा? हंस अर्थात सूर्य देगा। सत्यकाम अगले दिन आचार्य कुल चलने के लिए प्रस्थान कर गए और गौओं को हाँक दिया। उन्हें चलते चलते वहां शाम हो गई। वहां आग जलाकर गौओं को रोककर समीधा का आधान किया, अग्नि के सामने बैठ गए। उस समय उनके सामने सूर्य देव प्रकट हुए और जब प्रकट हुए और उनको पुकारा, हे सत्यकाम। सत्यकाम ने यह सुना और बोला कि भगवान बताइए क्या आज्ञा है, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं। तो सूर्यदेव ने कहा कि हे सौम्य, ब्रह्म के तीसरे पाद का रूप मैं तुझे समझाता हूं। सत्यकाम बोले, ठीक है भगवान, बताइए क्या समझाना चाहते हैं।
तो सूर्यदेव बोले कि हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनमें से एक का नाम है ज्योतिष्मान। ज्योतिष्मान की 4 कलाएं हैं, ज्योतिष्मान चरण की 4 कलाएं हैं। और ये 4 कलाएं कौन सी है? एक है अग्नि कला, एक है सूर्य कला, एक है चंद्र कला, एक है विद्युत कला। तो जो व्यक्ति ब्रह्म के 4 कलाओं वाले ज्योतिष्मान चरण के रहस्य को जानता है और उसकी उपासना करता है, वो भी इस लोक में ज्योतिषवान हो जाता है। और जो इस तरह से ब्रह्म के चतुष्फलक ज्योतिष्मान चरण के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, वो दूसरे ज्योतिष्मान लोकों को भी जीत लेता है। ये समझ लीजिए। इसलिए वन वन में भ्रमण करने वाले सत्यकाम का बैल से अग्नि के अतिरिक्त तीसरा साथी कौन हुआ? सूर्य हुआ। सूर्य ने भी उसे यही शिक्षा दी कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत सब में ब्रह्म की ही ज्योति छिटक रही है। अर्थात सूर्य की ज्योति में ब्रह्म है, अग्नि की ज्योति में ब्रह्म है, चंद्र की रोशनी में ब्रह्म है, विद्युत में ब्रह्म है। वही है भगवत गीता में। आप जब भगवान की अध्ययन करेंगे, मतलब 10वें अध्याय का विभूति पाद का, तो भगवान ने भी इसी तरह से अपनी विभूतियां बताई हैं कि मैं कहाँ कहाँ मौजूद हूँ, कहाँ कहाँ मेरा अस्तित्व है। तो वही सेम ही तो बात है ये। तो इसलिए उसी की ज्योति से ये सब ज्योतिष्मान हो रहा है। अब सूर्य ने कहा कि तुझे अब चौथे चरण का जो ज्ञान है वो मदगु अर्थात वायु देगा, वायु देंगे। तो सत्यकाम ने अगले दिन फिर आचार्य कुल चरने के लिए प्रस्थान किया। वो गौओं को हाँक दिया। चलते चलते फिर शाम हो गई, आग जला के बैठ गए। गौओं को रोककर समीधा वगैरह का आधान किया और अग्नि के सामने मुंह करके बैठ गए। उस समय उसके सामने फिर वायु देव प्रकट हो गए और उनको पुकारा, हे सत्यकाम। सत्यकाम ने सुनकर उत्तर दिया कि भगवान क्या आज्ञा है। तो वायुदेव ने कहा कि हे सौम्य, ब्रह्म के चतुर पाद हैं। चतुर्पाद का रूप मैं तुझे समझाता हूँ। सत्यकाम ने बोला, ठीक है भगवान, बताइए, समझाइए। वायुदेव बोले कि हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनमें से एक का नाम है आयतनवान। आयतनवान चरण की 4 कलाएं हैं। आयतनवान चरण की 4 कलाएं हैं। वो 4 कलाएं क्या हैं? भगवान मतलब बताते हैं वायुदेव के प्राण कला, चक्षु कला, श्रोत्र कला और मन कला। ये आयतनवान चरण की 4 कलाएं हो गई। प्राण कला, चक्षु कला, श्रोत्र कला, मन कला। तो जो व्यक्ति ब्रह्म की इन 4 कलाओं वाले आयतनवान चरण के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, वह इस लोक में आयतनवान हो जाता है। अर्थात आयतनवान का मतलब विस्तारवान हो जाता है। और इस प्रकार ब्रह्म के चतुष्फलक आयतनवान चरण के रहस्य को जो जानता है, उसकी उपासना करता है, वो दूसरे विस्तारवान या आयतनवान लोगों को भी जीत लेता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि गो, अग्नि, सूर्य के अतिरिक्त अब सत्यकाम का चौथा साथी कौन हो गया? वायु। गो, अग्नि, सूर्य और वायु। उसने भी उसे यही शिक्षा दी कि ब्रह्मांड का वायु पिंड का प्राण है। और जैसे शरीर के प्राण पर आंख, नाक, कान, मन अवलंब होते हैं, वैसे ब्रह्मांड के वायु पर जो ब्रह्मांड का प्राण संसार का अवलंबन आयतन है, शरीर की प्राण शक्ति ब्रह्मांड की वायु शक्ति है और वायु शक्ति ही ब्रह्म शक्ति है। इस तरह से सत्यकाम को 16 कलाओं वाले ब्रह्म का ज्ञान हो गया। बैल, अग्नि, सूर्य तथा वायु ने 4-4 कलाओं का उपदेश दिया। इससे ब्रह्म की 16 कलाओं का वर्णन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु की आज्ञा से अब कोई भी साधारण मनुष्य होता तो गाय चराने में कहाँ उसको लगता कि मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। वो तो सोचता कि गुरुजी ने पता नहीं कहाँ भेज दिया, जंगल में गाय चराते रहो, गाय चराते रहो, गोबर उठाओ, मूत्र साफ करो, इनको नहलाओ दिलाओ। यहाँ से कौन सा ब्रह्म ज्ञान हो रहा है?
लेकिन गुरु को पता होता है, उसकी आज्ञा में शक्ति होती है, कहाँ से वो प्रकट कराए, किससे ज्ञान प्राप्त कराए। तो ये हमारे समझने की बात है, समझने वाली बात है। जो गुरु बोलता है या गुरु बोलते हैं वो मतलब शिष्य को नहीं पता चलता कभी भी कि भाई किस संदर्भ में बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर आज के समय में शिष्य क्या होते हैं, दोष दर्शन कर लेते हैं गुरु में, और फिर वो कल्याण से वंचित हो जाते हैं। उनका कल्याण जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस व्यक्ति का दोष दर्शन नहीं कर रहे, उसमें वो गुरु तत्व में दोष दर्शन कर रहे हैं। तो गुरु तत्व में जब दोष दर्शन हो जाएगा तो समझो कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए ये जो उदाहरण दिए गए हैं, ये जो बताई गई हैं चीज़ें उपनिषदों में, वेदों में, उनका आधार यही है कि हम इस तरह के कृत्य ना करें। तो इस तरह से अब क्या है, वो ब्रह्मज्ञानी बन गए, सत्यकाम ब्रह्मज्ञानी बन के आचार्य कुल में लौट आए। आचार्य ने कहा सत्यकाम, तो सत्यकाम ने बोला हाँ भगवान बताइए। आचार्य बोले सौम्य, ऐसा लगता है कि तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, तुझे किसने उपदेश दिया? तो सत्यकाम ने उत्तर दिया कि भगवान मुझे ये जो ज्ञान मिला है ये किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन गुरु तो मैं आपको ही मानता हूं, आप मुझे उपदेश दें। मैंने आप जैसे गुरुओं से सुना है कि आचार्य से सीखी हुई विद्या ही सबसे उत्तम होती है। ये सुनकर आचार्य ने कहा कि जो कुछ तूने सीख लिया है अब उसमें कुछ शेष नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। इसलिए प्रकृति में आंख खोलकर फिरते रहना है। जैसे सत्यकाम को बैल से, अग्नि से, सूर्य से, वायु से ब्रह्म ज्ञान हो गया, वैसे जो भी आंखें खोलकर देखेगा चारों तरफ कहीं से, उसे ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। यही इसका आशय है। अर्थात हमको कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं भी हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमको कहीं से भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किसी छोटे छोटे से पदार्थ से भी, छोटे छोटे प्राणियों से भी, बड़े बड़े प्राणियों, बड़े बड़े पदार्थों से भी, कहीं से भी हमको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। इसका संकेत ये है। तो ये आप देखेंगे कि ऐसे तो कोई सोच ही नहीं सकता कि बैल भी कोई उपदेश कर देगा। ठीक है, बैल से लेके और ऊपर तक, ठीक है, कोई भी आपको उपदेश कर सकता है। इसलिए यहाँ राहुल बाबा भी उपदेश कर सकते हैं कभी कभी जीवन में। ठीक है, देखा जाए तो वो भी ऐसा नहीं है कि कहीं से नहीं मिल सकता। जब बैल कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चराना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। अब 10वें खंड में देखेंगे। अब उपकौशल को अग्नियों द्वारा आत्मविद्या का उपदेश दिया जाएगा इसमें। तो सत्यकाम जाबाल अपने गुरु से उपदेश पाकर खुद आचार्य बन गए। अब उनके आश्रम में जो भी अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पाने आते थे या बहुत सारे आने भी लगे, तो इस खंड में पूरे में शिक्षा दीक्षा की विधि का ही वर्णन है। क्योंकि अब सत्यकाम भी उपदेश देने लगे, उनके गुरु की आज्ञा हो गई कि भाई अब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब तुम भी उपदेश दे सकते हो, अब तुम भी लोगों को दीक्षित करना शुरू कर दो। तो कमल नामक ऋषि का वंशज थे उपकौशल। कमल नामक ऋषि के वंशज थे उपकौशल, और सत्यकाम जाबाल के आश्रम में वो ब्रह्मचारी थे। आचार्य की अग्नियों की 12 वर्ष तक परिचर्या करता था। तो अब वो आचार्य जो अंत्यवासियों का कह सकते हैं कि समावर्तन या उपकौशल का समावर्तन करके उसको घर नहीं भेजा गया। तो सत्यकाम की पत्नी ने उनसे कहा कि ब्रह्मचारी ने अब सही सलामत सारी तपस्याएं कर ली हैं,
पर्याप्त तपस्या कर ली है, ग्रह की अग्नियों की भी बहुत सेवा की है, भोजन के लिए आग जलाता रहा, अग्निहोत्र के लिए समाधियाओं का चयन करता रहा, घर में सब हमेशा मतलब दिया वगैरह जलाता रहा, उसकी देखभाल करता रहा अग्नि के रूप में ही। तो कहीं ऐसा न हो कि अग्नियां क्रुद्ध होकर तुम्हें शाप दे दे, इसलिए इसे जो कुछ शिक्षा देनी हो दे दो। और ये सब कुछ सुनने पर भी जब आचार्य ने कुछ नहीं कहा, बिना कुछ कही अपने प्रवास में चले गए। उनकी पत्नी ने जो बताया समझाया तो वो चले गए उनको सुन के। तो उपकौशल ने ये देखा और देखकर उसको बड़ा कष्ट हुआ कि गुरुजी ने इतना, गुरु माँ ने इतनी सारी चीजें समझाई या गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, चले गए चुपचाप। तो उपकौशल को ये देखकर बहुत मतलब दुख हुआ, कष्ट भी हुआ, तो उसने खाना छोड़ दिया। अब उसे आचार्य की पत्नी ने कहा कि ब्रह्मचारी खाना खा ले, तू खाता क्यों नहीं है? तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि मुझ अभागे पुरुष में ये अनेक मार्गों में दौड़ने वाली बहुत सारी कामनाएं भरी पड़ी हैं। मैं व्याधि से, कष्ट से परिपूर्ण हूं, मैं ना खाना खाऊंगा ना कुछ पानी पीऊंगा। तो घर की अग्नियों ने उसकी व्याकुल अवस्था को देखकर आपस में कहने लगी कि ये ब्रह्मचारी तप कर चुका है, इसने हमारी बहुत सेवा की है, भली प्रकार सेवा की, इसलिए चलो हम ही इसे उपदेश कर दें। तो उसे उन्होंने कहा, इस तरह की बात कही कि चलो हम ही कर देते हैं। तो बेसिकली यह बात यह है कि इसमें इतनी तपस्या के बाद जैसे सत्यकाम के हृदय में गाय, अग्नि, सूर्य, वायु को देखकर अपने आप ब्रह्म ज्ञान का उदय हुआ, वैसे उसके शिष्य के हृदय में भी अग्नियों को देखकर अपने आप ये ज्ञान ज्योति जगी, जिसकी यहाँ व्याख्या की जा रही है, वर्णन किया जा रहा है। तो हे ब्रह्मचारी, प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। ब्रह्मचारी ने कहा, यह तो मैं जानता हूं कि प्राण ब्रह्म है, तो ब्रह्म, कम और खम को मैं नहीं जानता। तो अग्नि देवों ने उत्तर दिया कि जो कम है वही खम है, जो खम है वही कम है। क्या के ऊपर बिंदी लगी होती है जो, वो वाला कम। तो इस तरह से कम और खम दोनों ही एक ही हैं। इस प्रकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए आप पिंड के प्राण का तथा कम और खम द्वारा ब्रह्मांड के आकाश का वर्णन किया। तो जब ये दोनों एक ही हैं, तब कम और खम का एक ही अर्थ हुआ, ख का अर्थ हुआ अर्थ है आकाश। इस तरह से अग्निदेवों के उपदेश का ये मतलब हुआ कि पिंड में जो प्राण है, ब्रह्मांड में क प्लस ख आकाश, कम खम आकाश, ये दोनों ब्रह्म के ही अलग अलग रूप हैं। किंतु फिर ब्रह्मांड की सत्ता के लिए क, कम और खम, इन दो अक्षरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इन दोनों अक्षरों का प्रयोग ब्रह्म के दो हिस्सों का, दो पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया गया है। कम का मतलब होता है सुख स्वरूप और खम का अर्थ होता है आकाश, अर्थात आकाश मात्रा, क्वांटिटी, इसको अभिव्यक्त करता है। कम इसको अभिव्यक्त करता है सुख को और गुण को, अर्थात खम क्या है? क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव है, और कम क्या है? क्वालिटेटिव, अर्थात ब्रह्म या आकाश की या ब्रह्म की संख्या अर्थात क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए कम और खम का उल्लेख किया गया। तो मात्रा में आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं है और गुण में सुख से बढ़कर कुछ अभिप्रेरित नहीं। ठीक है। अब यहाँ एक रहस्य है जो वैज्ञानिक ढूंढते फिर रहे हैं ना चारों तरफ, कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है। तो यहाँ बता दी गई है कि सबसे बड़ी क्या है? आकाश। आकाश से बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं। अब बाद में कुछ वर्षों बाद भी यही तथ्य निकल के सामने आएगा कि भाई अभी इस पर ध्यान नहीं गया वैज्ञानिकों का, अभी ढूंढ रहे कि भाई कोई बड़ी फिजिकल चीजें ढूंढ रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि आकाश भी अपने आप में प्रकृति तत्व ही है। ठीक है। तो ये रहस्य यहाँ खोल दिया गया है उपनिषद में कि भाई सबसे बड़ी वस्तु क्या है इस ब्रह्मांड में? तो आकाश।
तो मात्रा में तो आकाश से बड़ी कोई वस्तु है नहीं, और गुण में सुख से बढ़कर कोई प्रेरणादायक चीज नहीं है। तो ब्रह्म मात्रा में आकाश के समान है और ब्रह्म गुण में सुख के समान है। पिंड में सब्जेक्टिविटी है, प्राण को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्मांड में ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली गुण की दृष्टि से कम और खम सुख को ब्रह्म कहा गया। मात्रा की दृष्टि से खम अर्थात आकाश को ब्रह्म कहा गया है, लेकिन आकाश शब्द में कम और खम दोनों की को सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस तरह से तत्वों को बताया गया है कि ये दो दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप एक तरह से एक ही है। एक गुण है, एक मात्रा है, एक सुख है, एक आकाश है। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। तो जब अग्नियां उपकौशल को उपदेश दे चुकी मिलके, तब एक एक अग्नि ने अलग अलग उपदेश दिया। तो जो गाहर्य पत्या अग्नि ने, जो घर में जो अग्नि होती है, उस अग्नि ने जो सदा घर में स्थित बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, कभी बुझती नहीं है, अर्थात अखंड ज्योति जिसको बोलते हैं, 4 शब्दों का उच्चारण किया। अब किसी के यहाँ अखंड ज्योति तो होती नहीं है, तो कहाँ से अग्नि उपदेश करेंगी? तो कभी बुझती नहीं है घरों में अग्नि, ये सब बताया गया। उस अग्नि को बोलते हैं गार्ह पत्याग्नि, गार्ह पत्याग्नि अग्नि। ठीक है, गार्ह पत्याग्नि अर्थात जो घर में स्थिर रहने वाली, सदैव बनी रहने वाली अग्नि है, उसे गार्ह पत्याग्नि कहते हैं, जो कभी बुझती नहीं है। तो उन्होंने 4 शब्दों का उच्चारण किया, पृथ्वी, अग्नि, अन्न, आदित्य। उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक पृथकता तो दिख पड़ते हैं, दिखने में अलग हैं, लेकिन इन सब में एकात्मकता है। आदित्य में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं हूं, मैं वही हूं, अर्थात गार्ह पत्याग्नि भी उसे आदित्य पुरुष पर ब्रह्म का एक रूप मान के चलिए। और जो आदित्य पुरुष या आदित्य में पुरुष के समान दिख रहे ब्रह्म को पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य में सब जगह गया हुआ जान लेता है, और ये जानकर कि गार्ह पत्याग्नि उसी ब्रह्म का रूप है, उसकी उपासना करता है, वो समस्त पाप कृत्यों को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी हो जाता है और पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है। उसके वंश के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता, इसलिए हम उस व्यक्ति की इस तथा उस लोक में रक्षा करता है। तो जो मतलब ये अग्नियां बोल रही हैं कि हम उस व्यक्ति की तथा उस लोक की भी रक्षा करते हैं। तो जो आदित्य पुरुष को इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है, हम उसकी रक्षा करती हैं। इसके बाद अनवाहार पश्चाग्नि, उस अग्नि ने जो गाहर पत्याग्नि से आंच लेकर भोजन लगाने में काम में लाई जाती है। तो 4 शब्दों का उच्चारण किया, जल, दिशाएं, नक्षत्र और चंद्रमा। पहले तो ना जो अग्नि जल रही है उससे लेके वहां दूसरे, जब अब भोजन बनाने के लिए अग्नि चूल्हे में लगा दी, उसको अनवाहार्य पचनाग्नि कहा जाता है। ठीक है, तो वो अग्नि से लेकर उसको मतलब ग्रहण करते हैं भोजन बनाने के लिए। तो उन्होंने 4 शब्दों का उच्चारण किया, जल, दिशाएं, नक्षत्र और चंद्रमा, इस तरह से। तो उसने कहा कि ये चारों तुम्हें अलग अलग तत्व दिखते हैं, लेकिन इन सब में एकात्मकता है। क्या एकात्मकता है? कि चंद्रमा में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, अर्थात अनवान हार्य पचनाग्नि भी उसी चंद्र पुरुष पर ब्रह्म का एक रूप है। तो जो चंद्र में पुरुष के समान दिख रहे ब्रह्म को जल, दिशाएं, नक्षत्र और चंद्र में सब जगह गया हुआ मानकर, जानकर, ये जानकर उस अग्नि की, उस ब्रह्म का रूप है, उसकी उपासना करता है, वो समस्त पाप कृत्यों को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी हो जाता है
पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है और उसके वंश के पुरुषों में कोई छीन नहीं होता। हम उस व्यक्ति की इस तथा उस लोक में रक्षा करती हैं जो चंद्र पुरुष को इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है। इसके बाद आहावनियाग्नि ने उस अग्नि से ने जो गहरे पत्ते से आंच ग्रहण करके अग्निहोत्र में काम आती है। अब जो अग्निहोत्र में काम आती है उस अग्नि को बोला गया है आवन्याग्नि, अर्थात आवाहन करने के लिए जो अग्नि ली जाती है वो गहरे पत्ते अग्नि से ही ली जाती है। ठीक है, मतलब वहीं से ली जाती है और वहीं से, इसलिए कंटिन्यूअस जलाने का प्रावधान है उसी अग्नि से लेके उसमें। तो ये बड़ा रहस्य है हमारे शास्त्रों में। तो लेकिन ये चीज़ें अब क्योंकि छूट गई हैं, कोई करता नहीं, अब अग्निहोत्र भी नहीं करते, बहुत ज़्यादातर लोग बहुत कम करते हैं। यहाँ तो कि हरिद्वार ऋषिकेश में तो फिर भी थोड़े बहुत लोग हैं जो करते हैं। गृहस्थों के लिए भी यहाँ रोज आप कर सकते हैं। तो 4 शब्दों का उच्चारण किया, किसका? प्राण, आकाश, द्यों और विद्युत। उसने कहा कि ये चारों तुम्हें अलग अलग तत्व दिख पड़ते हैं लेकिन इन सब में एकात्मकता है। विद्युत में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं ही हूँ, अर्थात आवाहन यानी अग्नि भी उसी विद्युत पुरुष अर्थात पर ब्रह्म का एक रूप है। तो जो विद्युत में पुरुष के समान दिख रहे ब्रह्म को प्राण, आकाश, द्यों और विद्युत में सब जगह गया हुआ जान लेता है और ये जानकर कि जो हमारी आवाहन यानी अग्नि है भी उसी ब्रह्म का रूप है, उसकी उपासना करता है, तो वो सारे पापों कृत्यों को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वंश के पुरुषों में कोई छीन नहीं होता और उस व्यक्ति की तथा उस लोक में रक्षा करता है। ये अग्नियां, तो जो विद्युत पुरुष की इस प्रकार जानकर उपासना करता है वो अग्नियां उनकी रक्षा करती है। इसके बाद तीनों अग्नियां एक स्वर से बोली, हे उपकौशल, हे सौम्य, हमारे संबंध में जो विद्या अग्नि विद्या और आत्मविद्या थी उसका हमने तुझे उपदेश दे दिया। पिंड का प्राण और ब्रह्म है, यह आत्मविद्या का उपदेश था और ब्रह्मांड की अग्नियां भी ब्रह्म का रूप है, यह अग्नि विद्या का उपदेश था। ठीक है, तो इन दोनों विद्याओं की गति कहाँ तक है ये तुम्हें आचार्य बतलाएंगे। इतने में आचार्य आ गए, उन्होंने उपकौशल को पुकारा, हे उपकौशल। तो उपकौशल ने आवाज सुनी गुरु की और कहा, हाँ गुरुदेव बताइए। तो उपकौशल ने उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा बताइए। तो आचार्य ने कहा कि सौम्य, तेरा मुख ब्रह्म ज्ञानियों की तरह चमक रहा है, तुझे किसने ब्रह्म ज्ञान दिया? शिष्य ने मानो सारी घटना को छिपाते हुए उत्तर दिया कि मुझे कौन शिक्षा देगा। फिर अग्नियों की तरफ संकेत करके उसने कहा कि मुझे उपदेश देने वाले इन अग्नियों जैसे थे, परंतु बिल्कुल इन जैसे भी नहीं थे, कि मानो इन अग्नियों ने ही दैवी रूप धारण कर लिया था। तो आचार्य ने पूछा कि उन्होंने तुझे क्या उपदेश दिया? तो उपकौशल को जो उपदेश मिला था वो उसने सुना दिया कि ये मुझे उपदेश मिला। तो आचार्य ने कहा कि सौम्य, अग्नियों ने तुझे लोकों के संबंध में ही ज्ञान दिया है, यही ज्ञान दिया कि आदित्य, चंद्र, विद्युत आदि लोकों में जो तत्व है वो ब्रह्म ही है। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसके जानने से कमल पत्र जैसे पानी में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं रहता, वैसे मनुष्य पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। तो उपकौशल ने कहा, भगवान मुझे उस विद्या का उपदेश दीजिए। तो गुरु ने उनको उपदेश दिया कि भाई देखो, तूने सब ज्ञान तो प्राप्त कर ले, लेकिन मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तू इस संसार में रहेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा। जैसे कमल पत्र पानी में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। तो ये बताया है। तो सत्यकाम द्वारा उपकौशल को आत्मा के ज्योतिर्मय रूप का यह उपदेश दिया जा रहा है। तो गुरु ने कहा कि ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है, यह अमृत है, अभय है, यह ब्रह्म है।
जैसे आंख में घी या जल छोड़ने से वो आंख में न रहकर किनारे से निकल जाते हैं, ऐसे ही यह आत्मा आंख में रहता हुआ भी उससे अलग है। तो इस आत्मा को संवाद वाम कहा जाता है, क्योंकि सब वाम शोभा इसी में संयत या सिमट जाती है। उससे अर्थात आत्मा के स्वरूप से बढ़कर कोई दिव्य आभा है ही नहीं। जो ऐसा जानता है उसके चरणों पर सृष्टि के सभी सौंदर्य लोटपोट हो जाते हैं। आत्मा को वामनी भी कहते हैं, क्योंकि सृष्टि के सभी सौंदर्यों का ये आत्मा नेता है, अग्रणी है। रूपवानों की जहाँ पंक्ति बंधे वहाँ आत्मा के ज्ञान वाले सबसे अधिक रूपवान होने से सबसे आगे रहता है। तो वाम का अर्थ हुआ रूप या शोभा, और जो ऐसा जानता वो सब सौंदर्य का नेता हो जाता है, अग्रणी हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे भामनी भी कहते हैं, क्योंकि यही आत्मा है, क्योंकि यही आत्मा ही सब लोकों में अपनी आभा से प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा जो जानता वो लोकों में प्रकाशवान हो जाता है। तो ऐसा ब्रह्मचित्त व्यक्ति जब मर जाता है तब उसका दाह संस्कार चाहे किया जाए या न किया जाए, वो ज्योति को ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो दाह संस्कार करने की अवस्था में तो अग्नि रूप ज्योति में उसे डाल दिया जाता है, और न करने की अवस्था में भी उसका अग्नि सदृश्य ज्योतिर्मय रूप ही होता है। जैसे ज्यादातर संतों को आप देखेंगे, हरिद्वार ऋषिकेश में जो संत, उनको जलाते नहीं है, ज्यादातर उनको जल समाधि देते हैं, गंगा जी में डुबो देते हैं। ठीक है। तो गंगा जी में डुबो, तो उसको ऐसा नहीं कि वो संतों की कहीं चिता नहीं जलाते, ज्यादातर देखेंगे संसार के लोगों की चिता जलती है। ठीक है। तो इसमें यही है कि उनकी जो वो ज्योति को ही प्राप्त होते हैं यदि वो इस तरह से विद्वान होते हैं, और अग्नि सदृश्य ही उनको ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। तो पहले ये रूप अग्नि अचि किरण के सदृश्य होता है, किरण से बढ़ता हुआ दिन के समान हो जाता है और ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। उससे बढ़कर पूर्णमासी के पखवाड़े में इन 15 दिनों में जितना प्रकाश है उतने प्रकाश से वह ज्योतिर्मान हो जाता है। उससे भी आगे बढ़ेंगे तो 6 मासों में, मासों से बढ़कर संवत्सर, और संवत्सर से बढ़कर आदित्य की जो महान ज्योति के तरह से उस सदृश्य उसका रूप तेज से भरपूर हो जाता है। आदित्य ज्योति से वो चंद्र ज्योति से, चंद्र ज्योति से विद्युत ज्योति को प्राप्त करता है। इस तरह से विकसित होते होते पुरुष का मानव से ये अमानव रूप प्रकट होता है, ज्योतिर्मय रूप प्रकट होता है। तो यही अमानव ब्रह्म भक्तों को ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन करता है। यही देवपथ कहलाता है, ब्रह्मपथ कहलाता है। इस मार्ग पर चलने वाले मानव इस आवर्त में आवागमन के चक्कर में संसार में लौटकर नहीं आते, कभी भी लौटकर नहीं आते। यही बात छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है, और यही बात मुंडक उपनिषद में भी बताई गई है। आपने ये पढ़ी ही है। ठीक है। तो सार है सृष्टि का सार है। इसी सार को हमको समझना चाहिए कि हर जगह ब्रह्म के दर्शन करने चाहिए, हर प्रकृति की हर चीज़ों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और संसार में रहते हुए भी हमको पाप कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सृष्टि यज्ञ आत्मयज्ञ, तो सृष्टि यज्ञ का ब्रह्मा आत्मयज्ञ का मन है, अर्धव्यो आदि वाणी है। तो सृष्टि में जो कुछ पावन कार्य हो रहा है, अगले खंड में ये बताए रहे हैं 16वें खंड में, कि सृष्टि में जो कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, पावन कार्य हो रहा है, वो मानो यज्ञ हो रहा है। जो भी कुछ अच्छा काम हो रहा है सृष्टि में, वो क्या हो रहा है? वो बेसिकली यज्ञ हो रहा है, और ये पावन कार्य गति द्वारा हो रहा है। गति ही संसार में पवित्रता उत्पन्न करती है, इसलिए ये गति ही एक तरह से यज्ञ है। गतिमान होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जैसे जल भी है, कहीं रुक जाएगा तो सड़ जाएगा, बहता रहेगा तो पवित्र रहेगा। तो इसलिए ये गति
को यज्ञ मानना चाहिए। अर्थात ये भी एक पावन कार्य है, गतिशील होना भी पावन कार्य है। तो सृष्टि में जो कुछ भी पावन कार्य हो रहा है वो मानो यज्ञ हो रहा है, इसलिए गति ही यज्ञ है। जैसे यज्ञ के दो मार्ग हैं, वैसे संसार में गति द्वारा शुद्धि के भी दो मार्ग हैं, एक वाणी है, एक मन है। एक वाणी है और एक मन है। तो यज्ञ के दो मार्ग कौन से हुए? यज्ञ में ब्रह्म वाणी का प्रयोग नहीं करता, मन द्वारा यज्ञ के मार्ग का संस्कार करता है। और होता अर्धव्य उद्गाता, ये मन का प्रयोग नहीं करते। ये सब वो हैं जो ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और सामवेद के मतलब वो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, या उनको मंत्र का उच्चारण जो करते हैं, तो वाणी द्वारा ऋचाओं का पाठ करते हैं ये लोग। ठीक ऐसे ही सृष्टि यज्ञ का, सृष्टि में हो रहे गति रूप यज्ञ का कुछ लोग मन के मार्ग के द्वारा, कुछ लोग वाणी के मार्ग के द्वारा अनुष्ठान करते हैं। और जहाँ यज्ञ के प्रारंभ होने के बाद और समाप्त होने से पहले ब्रह्म बोल पड़ता है, वहाँ पर अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चल देते हैं, तो उसका अपना काम रह जाता है। इसलिए ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पांव से चलने लगे या कोई रथ एक पहिए पर घूमने लगे, ऐसा करने वाला हानि उठाता है। ठीक ऐसे ही यज्ञ में ब्रह्मा का मन में सब बातों पर देख रेख करने के बजाय बोलने लगना हानिकारक है। इसलिए सृष्टि में जो गति हो रही है, सृष्टि में जो भी गति रूप यज्ञ को भी मन से, ज्ञान से चलाना जगत के ब्रह्मा के लोगों का काम है। तो वे ज्ञान के जगत में विचरते हैं। सृष्टि की गति का संचालन करने के स्थान में अगर कोई ऐसा करता है, बहुत वाग विलास में पड़ेंगे, तो सृष्टि का जो रथ है दो पहियों से एक पहिए पर घूमने लगेगा। और यदि ऐसा होगा तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा, और यज्ञ के नष्ट होने पर यजमान भी नष्ट हो जाएगा, और यज्ञ करना भी एक पाप का ही साधन बन जाएगा। इसलिए जहां यज्ञ के प्रारंभ होने के पीछे और समाप्त होने के पहले ब्रह्म कुछ नहीं बोलता, वहां मन का कार्य ब्रह्म करता रहता है। वाणी का कार्य अर्धव्य, होता, उद्गाता, ये तीनों करते हैं। और इस प्रकार मन और वाणी ये दोनों मार्ग अपना अपना कार्य करते हैं, किसी मार्ग को हानि नहीं पहुंचती। तो ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पांव के स्थान में दोनों से चलने लगे, कोई रथ एक पहिए के घूमने के बजाय दोनों पे घूमने लगे। तो जैसे ये प्रतिष्ठित होते हैं, स्थिर होते हैं, वैसे ही जिस यज्ञ में मन और वाणी का ठीक ठीक प्रयोग होता है, वो यज्ञ डगमगाता नहीं है। तो बड़ा महत्व है मन का भी और वाणी का भी। तो और जब डगमगाता नहीं है यज्ञ का भी, तो यजमान भी यज्ञ करके श्रेष्ठतर हो जाता है। और सृष्टि में हो रही गति यज्ञ को स्थिर करने के लिए मन और वाणी दोनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मन में संकल्प करके उससे वाणी द्वारा प्रकट करना ही यज्ञ है। मन में संकल्प करें, वाणी द्वारा उसको प्रकट करें। मन में विचार स्पष्ट न हो और वाणी द्वारा यूं ही बोलते रहें, तो यही सब करते रहते हैं, तो फिर वो बेकार की बात है। तो इसलिए ऋषि ने यज्ञ के दृष्टांत से ये बताया है कि जैसे यज्ञ में मन और वाणी दोनों के प्रयोग से बनता है, ऐसे जीवन रूपी यज्ञ में दोनों का समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, बात कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चेहरे पे लगा के बैठे हुए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अर्थात मन और वाणी में संयम भी होना चाहिए, सामंजस्य भी होना चाहिए। मन में सोच के जो विचार कर रहे हैं वो वाणी से भी वही निकलना चाहिए। और आजकल तो खैर निकलना गड़बड़ हो जाती है, मन में कुछ और सोचता है, असली बात को बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मन तथा वाणी के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी ठीक चलती है, और दोनों को साथ साथ एक दूसरे का सहायक बनकर चलना चाहिए। ऐसा न हो कि मन अलग चले और वाणी अलग चले। तो उपनिषदों में जो बाहर हो रहा है उसे भीतर दिखाने का प्रयत्न किया है, और बाहर का यज्ञ भीतर हो रहे यज्ञ के प्रतीक है। और बाहर के यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ कराता है, किंतु वाणी से बोलता नहीं है, अर्धव्य वाणी से बोलते हैं। भीतर के प्राण यज्ञ में ब्रह्म का मन करता है,
जो बोलता नहीं है लेकिन वही चलता है। अर्धव्य, होता और उद्गाता, ये तीनों का काम वाणी करती है। तो बाहर का यज्ञ तो भीतर के प्राण यज्ञ का प्रतीक है। इस बात को उपनिषद में भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका ये हो गया है आपका। हाँ, एक और थोड़ा सा कर देते हैं ये, फिर आपका पंचम वो चलेगा। लास्ट खंड बचा है चतुर्थ प्रपाठक का, कि प्रजापति ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और देव, इन लोकों को तपाया। जब वे तपे तो उनके रस निचड़े। ये बता चुके हैं पहले भी। पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और देव से आदित्य, ये तीन देवता अर्थात ये तीन ऋषि ही रस हैं। और इन तीनों देवताओं मतलब इन तीनों ऋषियों को तपाया। जब वे तपे तो उनसे रस को निचोड़ा, और अग्नि से ऋक, वायु से यजु और आदित्य से साम वेद, उनसे ऋक, रजु और साम नाम की त्रिविद्या को तपाया। और जब वो तपी तो उससे रस निचड़ा, और रस से ऋक से भू, यजु से भू और साम से स्व, ये तीनों व्याहृतियां उत्पन्न हो गई। और यदि ऋचा पाठ में होता से अशुद्धि हो जाए तो गाहर्य प्रत्याग्नि में भू स्वाहा कहकर आहुति दे दे। भू व्याहृति ऋग्वेद का ही तो रस है। इस प्रकार ऋचा के रस से, ऋचा के वीर्य से, ऋचा के पाठ से घाव की मानो पूर्ति हो रही है। तो यदि ऋजु पाठ में अर्धव्य से अशुद्धि हो जाए तो दक्षिणाग्नि में भू सुहा कहकर आहुति दे दें। भू व्याहति यजु का ही तो रस है। इस तरह से यजु के ही रस से, यजु के वीर्य से, यजु पाठ से घाव को मानो पूर्ति हो रही है। और यदि साम पाठ में उद्गाता से अशुद्धि हो जाए तो आहवनी अग्नि में स्वा कहकर आहुति दे दें। स्वा वहति साम का ही रस मान के चलिए। इस प्रकार साम के ही रस से, साम के वीर्य से, साम पाठ के घाव की मानो वो पूर्ति हो रही है। सो जिस प्रकार कोई लवन के द्वारा, टंक के द्वारा सोने को सोने से जोड़ दे, चांदी को चांदी से जोड़ दे, कलाई को कलाई से, शीशे को शीशे से, लोहे को लोहे से, लकड़ी को चमड़े से जोड़ दे, इस तरह से लोकों के रस देवता, देवताओं के रस त्रैविद्या, त्रैविद्या के रस भूर्भुवः स्वः से यज्ञ के घाव को और उसकी त्रुटि को पूरा किया जाता है। जहां इस बात को जानने वाला ब्रह्मा होता है वहीं मानो यज्ञ का औषध पहले से मौजूद है। तो जहां इस बात को जानने वाला ब्रह्मा होता है वहां यज्ञ उत्तराभिगामी अर्थात उत्तरोत्तर फलप्रद होता रहता है। तो इस तरह से आप ब्रह्मा के लिए ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहां जहां से कोई लौटने लगता है वहां वहां से ही वह सहायता के लिए आ पहुंचता है। जैसे कुरु लोगों की उस अकेले वीर ने घोड़ों से रक्षा की थी, वैसे ही मननशील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विक होता है तो भी वो यज्ञ की, यजमान की और बाकी सभी ऋत्विजों की रक्षा करता है। इसलिए ऐसा जानने वाले को ही क्या कहते हैं, ब्रह्म निर्वाचित करे, ऐसा न जानने वालों को नहीं। तो ऐसा जानने वालों को ब्रह्म भी कभी साथ नहीं देता, ब्रह्म भी कभी साथ नहीं देता। ये है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से नेक्स्ट क्लास में आपका पंच प्रपाठक चलेगा, उसका पहला खंड पंचम प्रपाठक की शुरुआत करेंगे। इसमें प्राण और इंद्रियों का विवाद है, प्राण की तरह महान बनने की प्रेरणा है 1 और 2 खंड में। तो ऐसे ये 5वां प्रपाठक चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हरि ओम।